हेलो यार्स, वेलकम टू निर्मलाज किचन। आज यहाँ पर हम बनाएंगे रुमाली रोटी। रोटी वैसे सभी के घर में रोज़ बनाई जाती है, लेकिन रोटी बनाते बनाते जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा बनाना है, या फिर हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो हमें अच्छा लगे, और तब हम या तो चपाती बनाते हैं या पराठे बनाते हैं। और जब हमें कुछ अच्छा बनाने का मन हो तब हम ये रुमाली रोटी को बना सकते हैं। तो आज हम बनाते हैं। तो रुमाली रोटी बनाने के लिए मैंने जो आवश्यक सामग्री यहाँ पर ली है वो मैंने यहाँ पर ली है। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है 1 कप, इसे मैंने छान लिया है। मैदा मैंने ली है 1.5 कप, इसे भी मैंने छान लिया है। और मैंने ये यहाँ पर घी लिया है, लगभग 1 बड़ा चम्मच घी मैंने यहाँ पर लिया है। जितनी ज़रूरत होगी हम उतना घी काम में लेंगे। और नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। आटा और मैदा की जो रेशो है वो याद रखना है। हमें आटे से आधा गुना ज़्यादा मैदा लेनी है। तो रुमाली रोटी के लिए हम आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें हम आटा डाल देंगे, और मैदा को भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें से हम थोड़ी सी मैदा बचाएंगे जो हम बाद में काम में लेंगे। और नमक भी हम डाल देंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और हम इसे मिक्स कर देंगे। और हम इसमें घी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पर घी काम में लिया है। और हम घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदेंगे। और ये जो आटा हम गूंदेंगे ये हम नरम आटा गूंदेंगे, जैसे कि हम रोटी का आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा नरम आटा हम गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा गूंदेंगे। हम एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा है वो ज़्यादा गीला हो जाएगा। और ये हमारा आटा अच्छे से भुन गया है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा अपने हाथ को इस तरह से करेंगे और इसमें अच्छे से लगाएंगे, जिससे कि हमारा आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जो आटा लगाया है, आटा गूंदा है, वो बिल्कुल नरम आटा गूंदा है। तो अब हमारा आटा गूंद गया है। अब हम इसे ढकेंगे और 15-20 मिनट के लिए आटे को रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक हमारा आटा सेट हो जाएगा। और ये हमारा आटा सेट हो गया है। तो अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। रुमाली रोटी बनाने के लिए हमें आटे में से छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है, ठीक ऐसे ही जैसे हम पूड़ी की लोई बनाते हैं। पूड़ी के लिए हम लोई तोड़ते हैं, इतनी लोई हमें लेनी है। और इसी तरह से हम लोइयाँ बनाएंगे। हम सारे आटे की पेड़ी तोड़ लेंगे। ये मैंने सारे आटे की पेड़ी तोड़ ली है। और अब हम रोटी के लिए लोई बनाएंगे इस तरह से हमें सारी लोइयाँ बना लेंगे। और एक एक लोई को लेकर हम चकले पे रखेंगे और बेलन से हम जैसे पूड़ी बेलते हैं, पूड़ी के बराबर हम इसे बेलेंगे। और ये मैंने एक पूड़ी बना ली है, इसे हम प्लेट में रख देंगे। और इसी तरह से हम दूसरी पेड़ी लेंगे और उसे भी हम इसी के बराबर हम पूड़ी बेल लेंगे।
और ये मैंने दोनों लोइयों की पूड़ी बेल ली। पूड़ी बेलने के बाद इसके एक हिस्से पर हम घी लगाएंगे। घी या ऑयल जो भी आप काम में लेते हैं लगा लें। इस तरह से ये मैंने घी लगा दिया है। और आप चाहें तो इसके ऊपर डायरेक्ट ये पूड़ी रख सकते हैं, और या फिर हम इस पर थोड़ी सी मैदा डालकर और तब भी हम दूसरी पूड़ी को रख सकते हैं। इस तरह से हम दूसरी पूड़ी को इसके ऊपर रखेंगे। ये दूसरी पूड़ी को मैंने इसके ऊपर रख लिया है और अब बेलन से हम इसे रोटी के बराबर बेल लेंगे। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास में हम इसे बेल लेंगे। रुमाली रोटी को हम गोल भी बना सकते हैं, और अगर हम इसे तिकोना बनाना चाहें, जिस तरह के हम पराठे बनाते हैं, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर रोटी बेल नहीं पा रही है, चकले से चिपकती है, तो हम इसमें थोड़ा सा आटा या मैदा काम में ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये रोटी बेल गई है। अब हम इसे तवे पे डालेंगे। मैंने ये तवा गैस पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है, और हमारा तवा ये गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर रोटी डाल देंगे। तो मैंने रोटी को तवे पे डाल दिया है, और ये हम रोटी को दूसरी साइड से पलट देंगे। ये रोटी को मैंने पलट दिया है। अब हम इसे दूसरी साइड से सेकेंगे, और ये हमारी रोटी दूसरी साइड से भी सिक चुकी है। तो अब हम इसे फिर से पलटेंगे और एक कपड़ा लेंगे, और कपड़े से इस तरह से हम रोटी को सेक लेंगे। और हम इसे फिर से पलट कर और हम रोटी को सेक लेंगे, जिससे कि हमारी रोटी वो अच्छे से पक जाए। और ये हमारी रोटी पक गई है। तो अब हम इसे चिमटे से तवे से नीचे उतार लेंगे, और इसी तरह से हम दूसरी रोटी बना लेंगे। पूरी के बराबर हमें रोटी बेल लेनी है। अगर चाहें तो घी लगाएं, या फिर मैदा लगाकर भी हम रोटी को बना सकते हैं, या फिर अकेला घी लगाकर भी हम रोटी को बना सकते हैं। और हमें रोटी को बेल देना है हल्के हाथ से, जिससे कि अगर हमारी जब हम रोटी को पूड़ी के बराबर बेलते हैं तो एक रोटी छोटी या बड़ी रह जाती है, तो वो भी इसके बराबर हो जाती है। अगर उसे हम हल्के हाथ से दबाकर बेलेंगे तो वो भी कवर में आ जाएगी। और ये हमारी रोटी बन गई है। इसे भी हम तवे पे डाल देंगे। इसे भी मैंने तवे पे डाल दिया है, और इसी तरह हम सारे आटे की रोटियां बना लेते। और ये हमारी रोटी बन गई है। तो अब हम इसे भी उतार लेंगे। और ये मैंने सारे आटे की इसी तरह से रोटियां बना ली हैं, और ये हमारी रोटी बन गई है। तो अब हम इसे तवे से उतार लेंगे, और गैस को हम बंद कर देते हैं। और ये जो हमने रोटी बनाई थी वो रुमाली रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इन्हें, चाहे तो आप जैसी रोटी बनाएं तब अलग कर सकते हैं। इस तरह से हम रोटी को अलग कर लेंगे, या फिर आप बाद में अलग कर सकते हैं। और हम इसके ऊपर अगर आप चाहें तो हल्का सा घी लगा सकते हैं। इस तरह से रोटी के ऊपर घी लगाएंगे, और घी लगा कर हम रोटी को रख लेंगे। और ये देखेंगे आप, दूसरी रुमाली रोटी भी इसी तरह से हम इन्हें अलग कर सकते हैं। और सभी रोटियों पे चाहे तो हम थोड़ा थोड़ा घी चोपड़ देंगे। इसको ऐसे बोल दें कि हमारी रोटियां बनके तैयार। और इसी तरह से हम घी लगा देंगे सभी रोटियों पर।
रुमाली रोटी को बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम किसी स्पेशल मौके पर बना सकते हैं। रुमाली रोटी बहुत ही सॉफ्ट होती है, अब देखिए बहुत सॉफ्ट रोटी होती है, इनको हम कैसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल निर्मलाज किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।